जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए मिलवा रहे हैं। आप लोग पहचान गए होंगे कि कौन आया हुआ है। तो आई हुई हैं बड़ी वाली दीदी और बहू नेहा। और दीदी क्या लेकर के आई हैं तो आप लोग देख सकते हैं। दीदी लाई थी गैया का दही और कितने ज़्यादा से ले आई हैं। बैगन दीदी के यहाँ बगिया में ही होते हैं और कद्दू भी ले आई हैं, लौकी भी ले आई हैं। और यहाँ पर सब बच्चे बैठ कर के कर रहे हैं नाश्ता। और सुबह सुबह दीदी इसलिए आ गई थी क्योंकि ओजस की तबीयत ठीक नहीं है और आज ही ओजस को दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि इनको अचानक ही खांसी जुखाम बुखार। तो यहाँ पर हम भी नहा लिए हैं और बहू भी लग गई है किचन में, क्योंकि हम लोगों को 10:30 बजे तक डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो हमारा अब क्या काम है, वैसे भी हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी। तो बहू देखिए सबके लिए बना दी है चाय और हमारे लिए भी तवे में चने वने भूंज करके रखी हैं और पानी भी गर्मा करके रखी थी। तो वाकई ही बहुएं जब आ जाती है ना तो कितना अच्छा लगता है। और काश हमारी नेहा बहू तो बहुत ही अच्छी है। तो दीदी की बहू हो या हमारी बहू हो, बात तो एक ही है। और वैसे भी जब भी आती है लखनऊ तो किचन में हमको कुछ भी नहीं करने देती है, बोलेगी मौसी आप बैठिए हम सब कर लेंगे। और क्योंकि बच्चे की तबीयत भी इस समय ठीक नहीं, वो रो रहा है तो दीदी उसको संभाले हुए हैं और ये नहीं मान रही हैं ये सब के लिए। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से हम भी थोड़ा लग जाते हैं और कुछ ना कुछ खाना बना लेते हैं सबके लिए। तो पहले करा देते हैं सबको नाश्ता, फिर बनाते हैं खाना और इसके बाद फिर तैयार भी होते हैं क्योंकि निकलना है डॉक्टर के यहाँ। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है तो वो कह रहे हैं कि अभी काफ़ी भीड़ है और थोड़ी रुक कर के आइएगा तो ज़्यादा ही सही है। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता और इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। और किचन में देख रहे हैं, मतलब नेहा ऐसी है ना कि कुछ उसको बताना नहीं पड़ता है। जब तक हम नहा रहे थे तब तक नेहा इधर पूरी तैयारी कर ली है किचन में और हमको कुछ भी नहीं बताना पड़, क्योंकि कभी कभी होता है ना जब लोग पहली बार आते हैं, मतलब काफ़ी समय बाद है नेहा आई हुई है, 2-2.5 साल बाद यहाँ आई हुई है। जब ओजस को मतलब ओजस पेट में थे हुए नहीं थे तब नेहा का यहाँ पूरा 1 साल आना जाना था, क्योंकि इन्होंने भी नीलम मिश्रा से ही अपना बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया था। तब बच्चा, क्योंकि शुरू शुरू में इनको भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसी वजह से। तो नेहा तो काफ़ी मतलब इसको पुरानी सारी चीज़ें याद हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम निकल लिए हैं अब डॉक्टर के यहाँ और हम दीदी और यहाँ आ गए थे। बंदरिया जो नचाने वाले नहीं होते हैं वो आ गए थे तो बच्चे सब देखने लगे और ओजस भी थोड़ा परेशान थे तो देख करके खुश होने लगे। तो चलिए निकलते हैं डॉक्टर के यहाँ। और यहाँ पर मतलब जैसे वो कह रहे हैं वैसे देखिए कैसे बंदर लाठी लेकर आया भालू, तो ऐसे कह करके डंडा लेकर के नचा रहे हैं। गाइस आप लोगों से बताएं, कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना अच्छा हमारी बहनें और भाइयों ने इतने अच्छे कमेंट डाला है कि मन खुश हो जाता है और आंखों में आंसू आ गए थे आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो गाइज ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए। और यहाँ पर ओजस देखिए कितना मुंह इनका रेड रेड हो रहा है, तो वाकई काफ़ी इनकी तबीयत ख़राब है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए डॉक्टर के पास और इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है और छोटी सी क्लिनिक है। और ये क्लिनिक पड़ती है मवैया स्टेशन के पास। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ों को दिखाना हो या बच्चों को दिखाना हो तो वाकई ही जितनी भी तारीफ़ करे डॉक्टर की उतना भी कम है। तो देख सकते हैं पूरी क्लिनिक में दवा ही दवा रखी हुई है और
ओजस को करवा रहे हैं नेबुलाइज, लेकिन नेबुलाइज में बच्चे कितना रोते हैं। और इस समय सीजन भी कुछ चल रहा है, इनको वही जुखाम सर्दी थी। और अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, और रास्ते में ही सबके दिमाग आया कि चलिए बेस्ट प्राइस की थोड़ी सी कर लेते हैं। मतलब कुछ सामान लेना था, ओजस का भी कुछ सामान, दूध जैसे पाउडर वगैरह लेना था दूध में डालने वाला। तो चलिए चलते हैं बेस्ट प्राइस, और यहाँ पर आ गए हैं। वैसे भी यहाँ का सामान तो एकदम से बेस्ट रहता है। और दीदी जितनी बार आती हैं तो यहाँ का, जब तक यहाँ की मतलब शॉपिंग नहीं कर लेती हैं बेस्ट प्राइस की, तब तक वो नहीं जाती। और देख सकते हैं ओजस तो कुछ अपने आप ही कुछ लेना शुरू कर दिए हैं, और इनके मार्क्स लगा रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ गोविंद और मनु सभी लोग मौसी की शॉपिंग करवा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शॉपिंग कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोगों से बताएं, ज़्यादा तो हम वीडियो नहीं शूट किए थे, लेकिन बच्चों ने कुछ किया। और देखिए कितना अंधेला हो गया। वाकई बच्चों को लेकर के जाओ तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हम लोगों ने सोचा था मात्र 1 घंटे के अंदर हम लोग आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों के साथ ना 2-2.5 घंटे वहाँ लग गए थे। और ओजस भी थोड़ा ठीक थे, मतलब दवा खाने के बाद थोड़ी उनको आराम भी मिल गया था। तो चलिए पहुँचते हैं घर। और इन लोगों ने रास्ते में ही बच्चों ने पिज़्ज़ा पैक करवाया है। बोले मौसी, जब भी मौसी आती हैं तो मौसी से कुछ ना कुछ इन लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि मौसी से कहेंगे और मौसी मना नहीं करेंगी। तो चलिए क्या इन्होंने, इन लोगों की क्या फरमाइश थी, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर में। अब रात के 8:30 बज रहे थे, और यहाँ पर देखिए इनकी सबकी चल रही है पिज्ज़ा पार्टी। और मनु कितना खुश है। और होता है कि जब बच्चों की मनपसंद चीज़ें आ जाती हैं ना, तो अपने आप इनके चेहरे में इतनी हंसी आ जाती है। और कैसे मनु सजा रहे हैं देख सकते हैं पूरा, और बुला भी रहे हैं कि आ जाइए गाइस, आप लोग भी हमारे साथ सब पार्टी साथ में बैठ करके करते हैं। और पीछे बैठी हुई इनकी भाभी जी, तो देवर भाभी की देखिए कैसे साठगांठ, और कैसे प्यार से दोनों देवर अपने भाभी को खिला रहे हैं। और नेहा भी पूरा दिन परेशान हो गई थी ओजस में, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो सबसे ज़्यादा माँ को ही झेलना पड़ता है। और हम दीदी भी कह रहे हैं कि खाना रात का क्या बनाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि चलिए दीदी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो दीदी कह रही हैं कि इन्होंने तो पिज़्ज़ा पार्टी अपना कर लिया, तो चलिए हम भी रात का डिनर अपना ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। तो चलिए ये हम लोगों का भी आ गया था रात का डिनर। तो चलिए सब लोग बैठ करके खाते हैं। अब वीडियो को यहीं पे एंड भी करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं।